नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस करेंगे, बताएंगे निफ्टी के उस सपोर्ट के बारे में जो कि है 15,700 का। और ये सपोर्ट ब्रेक होने में बड़ी गिरावट भी आ सकती है और इस लेवल से मार्केट रिवर्स भी हो सकता है। तो क्या होगा आगे, कि कल मार्केट में गिरावट आएगी या फिर यहां से मार्केट रिवर्स होता है, तो हम आज की वीडियो में इसकी पूरी एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे कल के दिन में आप किस जगह पे निफ्टी में अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। साथ साथ बीच में करेंगे क्वेश्चन जिसका अगर आप सही जवाब देंगे तो आपको हमारी तरफ से मिलेगा प्राइज। तो वीडियो काफी एजुकेशनल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन पे। अब आ चुके हैं स्क्रीन पे और आप मेरे पीछे देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 15,732 के आसपास और 15,732 की क्लोजिंग हुई है। बट कहना चाहूंगा कि ये सपोर्ट पे क्लोज हुआ है, बिल्कुल सपोर्ट पे क्लोज हुआ है। अब सपोर्ट पे क्या होता है, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है यहां से तो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है और हो सकता है कि मार्केट सपोर्ट से रिवर्स भी हो जाए। ये दोनों अनुमान है, दोनों तरीके से मार्केट काम कर सकता है। बट क्या यहां से सपोर्ट ब्रेक होगा या फिर यहां से रिवर्स होगा, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं लेके जाऊंगा आपको बोर्ड पे और कुछ चीजें हैं जो बताना चाहूंगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, और आपको बताऊंगा कि कल के दिन आप किस तरीके से मार्केट में ट्रेड बना सकते हैं। और आप ट्रेड बनाएंगे तो आपको मुनाफा भी जरूर होगा। अब देख रहे हैं दोस्तों कि अभी मार्केट जो काम करा रहा है वो किस तरीके से करा रहा है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस तरीके से है। पहले मार्केट ने जो लो बनाया था, एग्जैक्टली लो की बात करूंगा, वो था 15,670 के आसपास का। तो हम 15,700 बोल रहे हैं बट एक्चुअल में इसका जो लो था वो 15,670 के आसपास का था। और आज वो लो जो है दोस्तों वो ब्रेक हो चुका है। आज जो लो बना है 15,670 के आसपास का लो बना है, उसके नीचे का लो बना है। और 15,670 का लो बनने के बाद एकदम से मार्केट तेज हुआ और मार्केट कितना गया, 15,847 रुपए के आसपास। अब 15,847 के आसपास क्यों गया, क्या रीजन था, उसके बारे में मैं थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा। और पहले उसका रीजन आपको बताना चाहूंगा, फिर हम उसके बाद फिर निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। आज हमने SGX का चार्ट देख के निफ्टी को बाय कराया था, मैं आपको बता देता हूं। अब आप देखेंगे तो SGX में भी निफ्टी जो चल रहा है 15,680 के आसपास चल रहा है। बट अगर मैं बात करूं और आप हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल देखते हैं तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आज हमने निफ्टी को बाय कराया था कितने में, 15,673 रुपए पे। रीजन उसका क्या था वो मैं आपको बताना चाहूंगा आगे। और अगर आप देखेंगे तो एक मैसेज भी हमने कर दिया था कि बाय निफ्टी एट CMP विद द SL ऑफ 15,615, इफ निफ्टी ब्रेक्स 15,750 देन ऐड मोर क्वांटिटी। बताया था कि भैया 15,673 रुपए पे 15,615 के एसएल से बाय करें, और बताया था कि 15,750 ब्रेक करे तो क्वांटिटी और ऐड कर दीजिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने जो हाई बनाया वो 15,850 के आसपास का था। तो जहां से निफ्टी बाय कराई थी वहां से ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेजी आई थी। बट ये तेजी क्यों आई, क्या रीजन था इसका, उसके बारे में चर्चा करने से पहले बताना चाहूंगा कि इस तरीके के मैसेजेस हम अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं और प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ही ऐड करते हैं। अब मैं आपको SGX निफ्टी का चार्ट दिखाना चाहूंगा और यहां से हम SGX निफ्टी का चार्ट आपके सामने दिखा देते हैं और ये देखेंगे दोस्तों कि हमने बाय क्यों कराया था, पहले उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। देखेंगे दोस्तों कि बाय इसलिए कराया था क्योंकि आज SGX निफ्टी में एक पैटर्न फॉर्म हुआ था जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार के हिसाब से यहाँ पे इसमें बाइंग बनती थी और इसका 1:1 का टारगेट ही आया आज और वहां से मार्केट में गिरावट आई। तो हमारा 1:1 का जो टारगेट था वो SGX निफ्टी में लग गया था और वहां पे हमने प्रॉफिट बुकिंग भी करी। खैर ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग कर ली, बट अब क्या हो सकता है, किस तरीके से ट्रेड बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे। और उसके लिए मैं वापस से जाऊंगा बोर्ड पे और बोर्ड पे आपको इसकी एनालिसिस करके बताऊंगा। अब ठीक है जी, 15,847 के आसपास का हाई बना और मार्केट अब फिर से 15,700 के आसपास इसने क्या करिए, क्लोजिंग करिए 15,732 के आसपास। अब कल के दिन क्या करना है आपको, उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो ये है कि कल के दिन दो चीजें हो सकती है, या तो गैप डाउन या फिर गैप अप। अब गैप डाउन ओपन हो गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, 15,700 के नीचे मार्केट ओपन हुआ तो उसमें कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप चाहे तो फ्रेश पोजीशन अपनी शॉर्ट में बना भी सकते हैं। बट दोस्तों मुझे थोड़ा सा ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि रीजन उसका यह है क्योंकि हर जगह रिसेशन, हर जगह नेगेटिव न्यूज है। अगर हर कोई बेचेगा तो भाई कोई खरीदार तो होगा ही। अब हर जगह से बोला जा रहा है कि भाई मार्केट 15,000 आ जाएगी, 14,000 चली जाएगी, 13,000 चली जाएगी। बट यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सपोर्ट के नीचे जाते ही मार्केट में बड़ी गिरावट आ जाती है। ऐसा नहीं है, आप पास्ट रिकॉर्ड भी चेक कर लीजिए। आज भी देखेंगे तो 15,670 का निफ्टी का सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ और वहां से एकदम से 200 पॉइंट की तेजी आई। हाँ, उसके बाद ठीक है कि क्लोज होते होते वो फिर से वहीं पे सपोर्ट के आसपास ही चक्कर लगा रहा था।
बट मुझे ऐसा पर्सनली फील हो रहा है वो ये है कि अगर मान लो ठीक है कल अभी मार्केट जो चल रही है एसजीएक्स का जो रेट है वो 15,680 के आसपास है, बट ऐसा अगर होता है कि कल अगर आपको मार्केट मिलता है 15,750 के आसपास, 15,750 के आसपास अगर निफ्टी आपको ट्रेड करती हुई दिखाई देती है तो मेरे हिसाब से आप वहां पे क्या कर सकते हैं, अपनी पोजीशन जो है वो बाय में बना सकते हैं। देखिए मैं आपको जो लेवल दे रहा हूं उस लेवल के अकॉर्डिंगली ही ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई कल गैप डाउन ओपन हुआ और आप फिर बाइंग पोजीशन बना रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं गलत होगा। या तो फिर पैटर्न का वेट करिए, क्योंकि ऐसा पास्ट में कई बार हुआ है। आज आपने खुद ही देखा कि आप सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एकदम से तेजी आई, तो कल अगर मार्केट तेज होता है, बुलिश कैंडल ओपन होती है, बुलिश कैंडल के साथ ओपन होता है और 15,750 का जो क्रूशियल लेवल है वो ब्रेक होता है, तो वहां से आप पोजीशन बाय बना सकते हैं। और उस जगह पे आप जो नया स्टॉप लॉस रखेंगे वो रखेंगे 15,650 का एसएल आप वहां पे रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 100 पॉइंट के एसएल कोई बहुत बड़ा एसएल नहीं है, और इतना एसएल लेके चलते हैं तो आपका पैसा बन सकता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ठीक है जी मैं ट्रेड बना लूंगा और मैं एसएल भी रख लूंगा, तो मेरा टारगेट क्या हो सकता है। देखो यहाँ से अगर आप पोजीशन बाय बनाते हैं तो वहां पे आपको किसी टारगेट पे एग्जिट, आपको कोई टारगेट लेके नहीं चलना। ये मार्केट जी 15,850 जाएगी तो मैं बुक कर लूँ, 15,900 चली जाएगी, 16,000 चली जाएगी, फिर आपको पोजीशन रखनी है। क्योंकि जो क्रूशियल सपोर्ट होते हैं, यानी कि जो सपोर्ट आपको वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे दिखाई देते हैं या फिर डेली चार्ट पे दिखाई देते हैं, और जिन सपोर्ट में बहुत टाइम लगता है, या चाहे रेजिस्टेंस भी हो सकता है या फिर सपोर्ट भी हो सकता है, बड़ा सपोर्ट जो टाइम लेके बन रहा है, यानी कि एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट में जो टाइम पीरियड है वो महीने के आसपास है, महीने से ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसमें ना दोस्तों जो टारगेट्स होते हैं या फिर वहां से जो रिवर्सल देखने को मिलता है वो बड़ा रिवर्सल होता है। अगर आप चेक करेंगे तो ये सपोर्ट, यानी कि अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 15,650 के आसपास है, और हाई बनाया निफ्टी ने, कितना हाई बनाया था अगर आप देखेंगे 16,000, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 800 के आसपास का मान के चलिए हाई बनाया। अगर दोनों में जो डिफरेंस है रेजिस्टेंस सपोर्ट में, तो वो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट के आसपास का आ रहा है। तो क्या अगर आप 15,750 पे लेंगे, क्या आप 50-100 पॉइंट लेके निकल जाएंगे? तो मुझे तो लग रहा है 300 पॉइंट की तेजी आपको यहाँ पे मिल सकती है। बट फिर से दोस्तों, आपको जो बाइंग करना है वो करना है 15,750 के ऊपर। और अगर मार्केट 15,700 के नीचे ट्रेड कराता है, अगर मार्केट कल 15,700 के नीचे ट्रेड कराता है, वॉल्यूम उसमें चेक कर लीजिएगा ठीक ठाक होना चाहिए, थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट करें। तीसरी चीज ये है कि अगर मार्केट कल 15,700 के नीचे क्लोज भी करता है तो यहां से आप चाहे तो पोजीशन अपनी शॉर्ट बना के भी चल सकते हैं। तो दोनों लेवल है, अगर आप चाहे तो 15,700 के नीचे पोजीशन शॉर्ट बना के भी चल सकते हैं, बट देखना पड़ेगा कि जो बेरिश कैंडल बनेगी, अगर कल गैप डाउन ओपन होता है बेरिश कैंडल बनती है, तो कोशिश ये करिएगा कि जो कैंडल है, जो बेरिश कैंडल बनी है, उसके हाई के एसएल से ही पोजीशन बनेगा। ऐसा मत करिएगा कि आपने पोजीशन शॉर्ट बना दी, थोड़ा सा गैप डाउन मिला और पता चला मार्केट वहां से रिवर्स हुआ और आप जी पुटे लेके बैठे हुए हैं, तो ये भी आपको नहीं करना। तो लेवल मैंने आपको बता दिया, बाइंग का लेवल 15,750 है, और अगर आपको सेलिंग करना है और अगर मार्केट कल बड़े गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो आप हाई के एसएल से चाहे तो इंट्राडे के लिए पोजीशन शॉर्ट कर सकते हैं। इन दोनों लेवल के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में काम करेंगे तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मैं पर्सनली चाह रहा हूं कि मार्केट में कल गैप अप हो और हम 15,750 के ऊपर बाय पोजीशन बनाए और मार्केट से बड़ा पैसा ले, क्योंकि रीज़न उसका ये है कि हर जगह से मार्केट में नेगेटिविटी है, बैड न्यूज़ चल रही है, हर कोई 15,000, 14,000, 13,000 कह रहा है, पूरी दुनिया सेल करेगी तो भाई कोई ना कोई तो खरीदेगा, और खरीदने वाला कौन है? वो होगा स्मार्ट आदमी। और हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड जो है उस स्मार्ट आदमी के साथ हो, और वो स्मार्ट आदमी तो पैसे कमाए, हम भी उसके साथ पैसा कमाएं। तो जो मुझे निफ्टी में लग रहा था दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया, और अगर कुछ कल बाइंग बनता है या फिर कुछ सेलिंग बनता है तो वो आपको उसके अपडेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल में आपको बता देता हूँ, ये हमारा पब्लिक चैनल है, माफ़ कीजिएगा, ये हमारा पब्लिक चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा चैनल दोस्तों, ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। ये जो है हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड करते हैं। इसमें कुछ स्पेशल मैसेजेस होते हैं, जैसे निफ्टी में आज प्रॉफिट बुकिंग कराया उसके बारे में बताया। इसके साथ साथ हमने आपको SBI भी रिकमेंड करा था। किसी किसी स्टॉक में हम क्या करते हैं, वहाँ पे बाइंग सेलिंग रिकमेंड कर देते हैं। तो आज हमने SBI भी रिकमेंड करा था, मार्केट नीचे आया बट SBI में गिरावट नहीं आई। इस तरीके से बहुत सारे मैसेजेस हैं जो यहाँ पे करते रहते हैं चार्ट से रिलेटेड, जिसमें आपकी लर्निंग के साथ साथ आपकी अर्निंग भी हो पाए। अगर दोस्तों सीखना चाहे तो सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट है chartanalysis.co.in, वहाँ पे आप जाके लॉगिन कर सकते हैं।
वहाँ से आपको हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स मिलेगा जो कि 7,999 का है, जिसमें 28 वीडियोस 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी मिल जाएगी। साथ साथ प्राइस एक्शन भी सिखाया जाता है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। साथ साथ दोस्तों कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये है कि इसमें आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें हम बाइंग सेलिंग रिकमेंड करते हैं। जैसे आज हमने आपको निफ्टी में प्रॉफिट कराया, इस तरीके से रिकमेंडेशन देते रहते हैं। तो प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, संडे की हमारी मास्टर क्लास होती है वो मिलती है। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ हमारा ऑप्शन का भी कोर्स है जो कि 11,000 का है, 59 वीडियोस 15 आवर्स का कोर्स है, जिसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन की स्ट्रेटजीज और पे ऑफ सिखाए जाते हैं। साथ साथ चाहे तो हमारा कोम्बो भी ले सकते हैं, टेक्निकल प्लस ऑप्शन का। तो दोस्तों ये जो कोर्सेज अगर आप लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% की हो जाएगी। और यकीन मानिए दोस्तों कि काफ़ी लोग हैं इस कोर्स के दौरान अपना अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हैं। बेसिकली दोस्तों क्या होता है कि आपने जो भी चीज़ें सीखी हुई हैं उसे बस आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, और मेरे हिसाब से अगर आप 1 से 1.5 महीने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी मार्केट से आप ले लेंगे। अब बात आती है उस क्वेश्चन की जिसका आप जवाब देंगे नीचे कमेंट बॉक्स पे, और क्वेश्चन ये है कि सपोर्ट के नीचे सेलिंग करने के लिए आपको कौन से पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। इसका जवाब दोस्तों पूरा एलोबरेट करके आप दीजिएगा। साथ साथ कहना चाहूँगा दोस्तों 31 जुलाई को हमारा दिल्ली में एक वर्कशॉप है, ऑफलाइन 1 दिन का वर्कशॉप रहेगा, और इसकी डिटेल आपको जल्दी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बट कहना चाहूँगा इसकी सीट्स जो होगी वो काफ़ी लिमिटेड होगी, तो जल्दी से दोस्तों उसे एनरोल भी करिएगा, क्योंकि उस सेशन में, पूरे दिन के सेशन में काफ़ी चीज़ें हैं जो इंटरडे मार्केट से रिलेटेड मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाना चाहूँगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।